नमस्कार दोस्तों, आपका अपना इस चैनल में स्वागत है। मैंने अगले वीडियो में कहा था कि राशन फ्री, सिंहासन फ्री, बिजली फ्री और 10,000 रुपया फ्री, गैस फ्री, आवास फ्री, वृद्धा पेंशन फ्री। अब जो है ना, अगर समझ में नहीं आया है ना तो समझ में आ जाएगा कि बिजली फ्री है तो सरकारी ज़मीन भी फ्री और बुलडोज़र की सरकार भी फ्री। आगे आप देखते रहिए, आपको फ्री कितना है फ्री और आप लोग हो जाइएगा फ्री। आपको अब दिखा रहे हैं कि बुलडोजर की सरकार अब होगी फ्री और है फ्री। अगर जिसको समझ में नहीं आया है ना तो थोड़ा इंतजार कीजिए, सबको आ जाएगा समझ में कि क्या सब है फ्री और कौन सा सरकार क्या कर रही है। क्योंकि बसाना तो सबको नहीं आता, उजाड़ना तो सबको आता है। बनाना सबको सब कुछ नहीं आता, उजाड़ने के लिए सबको हो सकता है। इसलिए ऊंचाई पर चढ़ने के लिए गियर का जरूरत होता है, नीचे गिराने के लिए तो कोई नहीं। पूरा फ्री कर दो, सब अपने अपने आप नीचे चले जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि सरकार कितना, बुलडोजर की सरकार कितना फ्री है। तो अभी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। जिले में यानी नालंदा में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। देखिए, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाल रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर उनका कहना है कि कोई भी अवैध कब्जे वाली जगह या मकाने अब नहीं रहेंगी, सबको हटा दिया जाएगा। और गृह विभाग मिलते ही, गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी एक्शन में है और अब नीतीश कुमार के गृह जिले में भी बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। और पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है और वहां के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि ये जो बुलडोजर एक्शन है लगातार कई जिलों में हो रहे हैं, चाहे वो कई शहरों में भी हो रहे हैं, चाहे वो पटना हो, लखीसराय हो, समस्तीपुर हो, कई जिलों में ये एक्शन देखा जा रहा है। लेकिन अभी अभी जो खबर आई है वो नीतीश कुमार के गृह जिला यानी नालंदा से खबर आई है कि वहां पर भी बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। और सम्राट चौधरी को भी लोगों ने घेरा है क्योंकि गृह विभाग उनके पास जाते ही अब लोगों में भी डर का माहौल है, माफियों में भी डर का माहौल है। और ऐसे में सम्राट चौधरी को गृह विभाग तो मिल गया है, इसके बाद अवैध कब्जों वाली जगहों को और जो घरे हैं सबको हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश के नालंदा में कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच थाना क्षेत्र के शिवनंदन नगर गांव में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसको देखते पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से मकानों को नोटिस जो है कोर्ट की नोटिस पहले भी दी गई थी, इसके बावजूद ये लोग नहीं माने। हालांकि एक दिन पहले ही नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की थी और हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया था। लेकिन इस कड़ी में आज यानी बुधवार को जिले के कई डीएसपी, थाना अध्यक्ष, अंचल अधिकारी, डीएसपी और कई सुरक्षा कर्मी के मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन दिखा। वहीं पीड़ित ग्रामीणों ने कहा कि हम कई दशकों से इस गांव में रह रहे हैं, अपना आसियाना बनाया, लेकिन अब ये आसियाना अचानक हाई कोर्ट के निर्देश पर उजड़ गया। और वही आपको बता दें कि जो बुलडोजर एक्शन है वो पहले से नहीं, पहले नोटिस दिया गया था लोगों को, इसके बाद ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस बुलडोजर एक्शन से पहले सभी मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था और पीड़ित परिवारों को सरकारी प्रावधान के तहत जमीन भी मुहैया करवाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं माने, तब एक्शन लिया गया है। वही आपको बता दें कि पिछले हंगामे को देखते हुए भी प्रशासन ने इस बार बुलडोजर एक्शन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की है। और पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है हम आपको बताएंगे कि जिनके आसियाने उजड़ गए हैं इस बुलडोजर एक्शन की वजह से, काफी लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। अब इस गांव में, जो गांव है वो छावनी में तब्दील हो गया है। पहले सुनिए कि क्या कुछ पीड़ित परिवार का कहना है। तो आठ घर पर चलाया गया टोटल। नोटिस दिया गया था हम लोग के 10 दिन पहले नोटिस दिया गया और उसके बाद कल पर्चा रात में बांटा गया है
और एक बार एक सुबह आके तोड़ना शुरू कर दिया। स्थानीय सांसद यहाँ पर आए थे आप सबको बीच में, सांसद जी भी आए थे तो खाली पर्चा बंटवा के चले गए और कुछ समय दिए नहीं कि हाँ रुकना है कि नहीं रुकना कितने है। समय से आप लोग रह रहे हैं? यहाँ करीब हम लोग का 2 कुर्सी चला गया। तो हाई कोर्ट के निर्देश पे यह कार्रवाई हो रहा है? तो बोल रहे हैं हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो जैसे हम लोग का भी हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा था और तो महतो समाज जी का है भी, तो उनका भी कहा नहीं, तो हम लोग को बार बार टूटता है, उन लोग के भी नोटिस आता है तो उन लोग का नहीं टूट रहा। मैंने दलित परिवार का ही घर। दलित परिवार का खाली ध्यान है। आपके जात के नेता जब चुनाव में वोट मांगने आए थे, इस समय समस्या खड़ी उसमें, तो वोट मांगे आए थे कि भाई बीजेपी के वोट दीजिए, हम लोग साथ देंगे। आज टूट रहा है तो कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? रोशन देखिए, आपने सुना कि पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है। उनके जो घर के लोग हैं वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि आशियाना बनाने में उन्हें काफी समय लगा और हाई कोर्ट के आदेश से ये आशियाना टूट गया और बिखर गया। ऐसे में वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीर में भी कि काफी पुलिस बल तैनात है, चाहे वो डीएसपी हो, अध्यक्ष हो, सब पहुंचे हैं और ऐसे में अंचल अधिकारी भी पहुंचे हैं और कई पदाधिकारी पहुंचे हैं। इस बुलडोजर एक्शन का मुहैया कर रहे हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। लेकिन पीड़ित परिवार का साफ तौर पर यही कहना है कि उनको अब काफी परेशानी होगी। मानते हैं वो कि आदेश आया था, लेकिन ये आशियाना के लिए वो जोड़ कर एक एक पैसा ये आशियाना बनाए थे और कोर्ट के आदेश से उनका आशियाना ही उजड़ गया है। ऐसे में वहाँ के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, अब उनके बयान। ये जो पोखर पर लोग कोर्ट का आदेश का लोग में से पोखर पर जो भी मकान बनाया हुआ है, तो जो सरकारी है उसका हम तोड़ रहे हैं। इसके बाद वो लोग जो नोटिस ले लिया है यूपी जो जमीन के बसने के लिए, उसके बाद देख लो आवरी तना है छोरा आगे मोड़ देना। यहाँ तो 100 घर का लमसम है यहाँ लोग। सभी को तोड़ना अभी नहीं माने जब तक वो लोग फिर बसा करके हम कहे चाहू तोड़ना शुरू किया दे। इसके पहले भी कार्रवाई की गई थी यहाँ पे? इसके पहले भी तोड़ा गया था, 14 गो मकान बहुत पहले भी तोड़ा गया था। तो क्या सुरक्षा करोगे, क्या नालंदा में धरल छे पटने उसी के लिए पूरी व्यवस्था है। नालंदा छिए। तो ये मकान जो तोड़ा जा रहा है सब क्या चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, अब कोर्ट का आदेश के अलग में हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने क्या हाथ से तोड़ा जा रहा है बुलडोजर? नहीं, सामने तब दिखाई दे रहा है कुछ टूट रहा है, जेसीबी से टूट रहा है। क्या नाम है सर अपना पूरा? मनोज कुमार प्रसाद अंचल अधिकारी। देखिए, आपने साफ तौर पर सुना कि क्या कुछ घटनाएं सामने आई है। ये नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा की घटना है। यहाँ पर भी अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि उनका आशियाना उजड़ गया है और ऐसे में सिर्फ उजड़ ही नहीं गया, उनकी जो मेहनत थी वो भी चली गई है। और अंचल अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं माने। तो जो भी अवैध कब्जों वाली जगह है वो अब हट कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे में सम्राट चौधरी अब फुल एक्शन में है। कोई भी जगह, कोई भी